क्लास 10 के मैथ्स बहुलक प्रश्न संख्या पहला कह रहा है कि निम्न वितरण का बहुलक ज्ञात करें। इसका बहुलक ज्ञात करना है। कह रहा है कि चर का मान दिया है, बारंबारता दिया है, इसकी बोलिए बहुलक ज्ञात कीजिए। तो देखिए बहुलक ज्ञात करने के लिए सबसे पहला बात हल क्या, इसमें जो सबसे बड़ी बारंबारता होगी वही हमारा बहुलक वर्ग होगी। तो इसमें सबसे बड़ी क्या हो जाएगी, हमारा क्या हो जाएगी सबसे बड़ी 18, यानी बहुलक वर्ग 4000 से 5000 है, 5000 है। इसकी बारंबारता स्वार्धिक है, स्वार्धिक है। यहां से सबसे हमारा बड़ी संचयी बारंबारता 18 के बहुलक वर्ग हमारा 4000 से 5000 हो जाएगी। तो यहां से अब सबसे पहला बात हमारा बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा जो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा हमारा क्या होती है, एल होती है। तो इसमें जो एल हो जाएगी वो हमारा कितने हो जाएगी, 4000 हो जाएगी, 4000। बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग की पहले बारंबारता। एक बात बताइए, बहुलक जो वर्ग होती है, बहुलक वर्ग की जो बारंबारता, बहुलक वर्ग को F0 से क्या चीज से, F0 से। तो बहुलक वर्ग की बारंबारता यानी जो बहुलक वर्ग हम लोग निकाले हैं उसकी बारंबारता क्या है, तो 4000 से 5000 सबसे ज्यादा थी। इसकी बारंबारता कितनी, 18 हो जाएगी। अब F0 के बाद F1 यानी बहुलक वर्ग से ठीक बाद वाली संचयी बारंबारता, बहुलक वर्ग से ठीक बाद वाली संचयी बारंबारता जो हमारा क्या हो जाएगी, F1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, F1। यानी कह बहुलक वर्ग से ठीक बाद वाली, बहुलक वर्ग से ठीक बाद वाली उसकी संचयी बारंबारता क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, बहुलक वर्ग से ठीक बाद वाली। तो बाद इधर होगा, इधर का होता तो पहले, अभी बाद का तो संचयी बारंबारता की बाद तो कितने हो जाएगी, F1 9 हो जाएगी। अब आती है बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाली संचयी बारंबारता, बहुलक वर्ग के बाद वाली संचयी बारंबारता जो हमारा क्या हो जाएगी, F-1 बराबर, यानी बाद एक क्या बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाली, बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाली संचयी बारंबारता, तो पहले वाली क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। F-1 हमारा 4 हो जाएगी। अब देखिए, अब इसका वर्ग आकार को आई से डिनोट करते हैं। तो वर्ग आकार जो हमारा आई होगा, वाई क्या कहता है,
अब दोनों का क्या, दोनों का अंतर, तो दोनों का अंतर कितना का हो जाएगा वर्गाकार, 1000 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 1000 हो जाएगी। अब हमारा यहाँ से देखा जाए तो एल भी निकल गया, F0, F1, F-1 और आई भी निकल गया। तो अब कह रहा है कि बहुलक, तो बहुलक M0 बराबर क्या फॉर्मूला होता है, L प्लस F0 माइनस F-1 बटा में 2F0 माइनस F-1 माइनस F1 गुने आई। अब यहां से बताइए आप हमको कि बहुलक M0 L कितनी है, L है 4000 प्लस F0 कितनी है 18 माइनस F-1 कितनी है 4 बटा में 2 गुने F0 कितनी है 18 माइनस F-1 कितनी है 4 माइनस F1 कितनी है 9 और आई कितनी है 1000। यहां से इसको सोल्व कीजिए तो बहुलक M0 बराबर, देखिए ये 4000 को रहने दीजिए प्लस ये 18 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 14, आई हो जाएगा 18 दूनी 36, 36 में से 9 4 13 घटा दीजिए, 36 में से 13 को घटा दीजिए, 3 में से 1 2 23 हो जाएगा। तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 23 गुने 1000। अब देखिए इसको अगर हम गुणा करें तो 14000 हो जाएगा। बहुलक M0 बराबर 4000 प्लस 14000 बटा में। एक काम करते हैं, इसको या तो बटा पर के जेब निकालिए फिर डिवाइड कीजिए, यही तो डायरेक्ट 14000 में हम लोग 23 से भाग दे देते हैं, ठीक है। यानी 14000 में हम लोग 23 से डिवाइड कर देते हैं, 140 में लगेगा। छह मरतबे 36 18 6 दूना 12 1 13 138 10 में से 8 2 0 0 20 नहीं भाग लेगा 0 0 9 3 27 ज्यादा हो जाएगा, 6 से हो जाएगा 108 7 7 21 8 3 24 16 18 8 से लगाते हैं तो 8 3 24 8 3 16 2 18 184 10 में से 4 गया 6 9 में 7 गया 16। तो समलक देखिए 1 0 4 से 4 3 12 5 से 5 15 यहाँ पर लग जाएगा आपका 6 से 6 3 18 6 दूना 12 1 13 तो हो जाएगा बहुलक वर्ग बहुलक M0 4000 प्लस डिवाइड के 608.695। देखिए इसको जोड़ दीजिएगा तो बहुलक बराबर हो जाएगा बहुलक M0 बराबर, तो जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 4608 4608.695। देखिए ये ज्यादा है, एक जोड़ देंगे हम लोग, बहुलक
बहुलक m0 बराबर 4608.7। ये हमारा हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है।